एक तरफ तो आज देश के लोगों का ध्यान लगा रखा है चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाने में कि देखिए चंद्रयान 3 कैसे चांद के ऊपर लैंड कर रहा है। ध्यान से देखिए इस बात को, लोग भी देख रहे हैं, एक खुशी का मौका भी है, ऐतिहासिक मौका भी है। लेकिन इस मौके के कैसे जो है, ये एक तरफ लोगों का ध्यान तो लगा हुआ है चंद्रयान 3 के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, उनका अलग कार्यक्रम चल रहा है, अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को नकारते हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट लेकर के फटकारते हैं, उसी चीज को मोदी सरकार पलटने में, मोदी जी पलटने में सबसे आगे निकल जाते हैं। और अब ताजा मामला है यह संजय मिश्रा का, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा, जिसको सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इसके कार्यकाल के विस्तार को अवैध बताया। अब उसी को मोदी सरकार एक बड़ा पद देने जा रही है, एक और ज्यादा ताकतों के साथ में उसको नवाजने जा रही है। ईडी के ये डायरेक्टर संजय मिश्रा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका कार्यकाल बार बार क्यों बढ़ा रहे हो? क्या आपके पास में और कोई आदमी नहीं है? क्या एक ही आदमी है पूरे सिस्टम के अंदर? यही आदमी आपको क्यों चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन मोदी जी, उन्होंने कहा, उनकी सरकार की तरफ से कहा गया कि आप हमें सिर्फ 15 सितंबर तक का टाइम दे दीजिए, 15 सितंबर तक हमें इसको रख लेने दीजिए, 15 सितंबर के बाद हम इसको जो है वो हटा देंगे, नए आदमी लगा देंगे। लेकिन इस बीच में जो है वो खबर अब ये है कि यहां पर अब इसको संजय मिश्रा को ईडी और सीबीआई दोनों की जो है एक नया बॉस के तौर पर सीआईओ का पद जो है वो देने पर विचार किया जा रहा है। सीआईओ यानी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया। जिस तरह से एनएसए का पद है, सीडीएस का पद है, उसी तरह से अब इसको सीआईओ बनाया जाएगा। संजय मिश्रा को सीआईओ बनाया जाएगा। सीआईओ का मतलब समझिए क्या है। देखिए, पहले अभी जो है वो ये संजय मिश्रा ये ईडी के डायरेक्टर हैं, लेकिन अब इनको ईडी और सीबीआई दोनों का जो है ऊपर बैठा दिया है। कोर्ट ने तो कहा था कि संजय मिश्रा को ईडी से हटाओ, ये बात कही थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आप हटाने की बात कर रहे हो, चलो हम यहां से इनको हटा देते हैं, मान लिया आपकी बात, और इन दोनों के ऊपर बैठा देते हैं। एक पद ऐसा बना दिया जो इन दोनों एजेंसियों के ऊपर रहेगा। और इस पद को ताकत कौन सी दे दी है? इस पद को ताकत दे दी है एनएसए की तरह से और सीडीएस की तरह से। जैसे मोदी जी ने एक नया पद बनाया, आपको याद है ना, बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था, एक नया पद बना करके उनको वहां पर बैठाया गया था। तीनों सेनाओं के ऊपर एक पद, वहां पर जो है सीडीएस का पद जो है नया पद बनाया गया, जो पहले कभी नहीं था। उसी तरह से सीडीएस की तर्ज पर, एनएसए की तर्ज पर अब जो है वो सीआईओ होगा। और सीआईओ का काम ये होगा कि वो सारी एजेंसियों की, जो खुफिया एजेंसी हैं, जितनी भी देश के अंदर खुफिया एजेंसी है, उन सब के ऊपर होगा, उनके बॉस होगा। बताइए सुप्रीम कोर्ट अब क्या करे? और इसका मतलब अब यह हुआ कि मोदी जी जो चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे वैसे करेंगे। अब इसके बाद में ईडी, सीबीआई, ये सब जो है वो छोटी चीजें हो गई हैं। अब बड़ा स्टेप जो है वो संविधान को लेकर के है। और इस संविधान को लेकर के मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान को लेकर के ये शख्स जो है वो कह रहे हैं। ये हैं विवेक देबरॉय, और ये है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं ये। और इन्होंने कहा कि हमें एक नए संविधान की तरफ देखना चाहिए। फिर जब छिछालेदर हुई, चारों तरफ से आवाजें उठने लगी, तो सोचा कि अभी तो करंट ज्यादा है, अभी बत्ती नहीं जलाते हैं। और उसके बाद बत्ती बंद कर दी गई। कहा कि नहीं, मेरी मंशा ये नहीं थी, मेरी मंशा वो थी। तो सवाल अब यह है कि चाहे चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति, उसके अंदर सीजीआई की राय, प्रधानमंत्री की राय और नेता विपक्ष की राय होगी। उसको भी दरकिनार कर दिया और कहा कि चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति हम ही करेंगे। मतलब कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे,
उसमें नेता विपक्ष होंगे और एक कैबिनेट के मंत्री होंगे। अब दो वोट तो एक ही जगह पर हो गई, प्रधानमंत्री की वोट और प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री की वोट, वो दोनों वोट तो एक ही जगह पर चली गई। तो मतलब चुनाव आयोग के अंदर वही बैठेगा जिसको हम चाहेंगे। सीबीआई क्या काम करेगी, ईडी क्या काम करेगी, उसको संजय मिश्रा तय करेंगे। गजब का खेल हो रहा है साहब। और क्या यह खेल इसलिए है कि यह संजय मिश्रा एक इतने खास आदमी हैं, जितने चेहरे आपको इसमें दिख रहे हैं, चाहे जो है वो सोनिया गांधी हो, चाहे जो है राहुल गांधी हो, चाहे जो है वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और ये आम आदमी पार्टी के नेता, एनसीपी के नेता, कोई हो, 2024 से पहले इनको एक बार फिर से, हालांकि इनमें से बहुत से लोग तो यात्रा करके आ चुके हैं। राहुल गांधी भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं कि उनको जो है कहीं और भेजने की तैयारी तो नहीं चल रही। गजब हो रहा है साहब। भाई देखिए अभी क्या सिस्टम है। अभी आप ये कहें कि चलो भाई बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है। भाई ठीक है, अगर CIO बना दे तो इससे दिक्कत क्या है। अगर एक जो है वरिष्ठ अधिकारी है जिसने सालों तक जो है वो ईडी का काम देखा है, ईडी के डायरेक्टर के रूप में काम किया है, और अगर उसको जो है यहां से हटा करके इधर से रिटायरमेंट करवा करके अगर इन दोनों का बॉस बना भी दें तो दिक्कत क्या है। क्योंकि सरकार की तरफ से भी तर्क यही जो है इस खबर में बताया गया। ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है बेसिकली, लेकिन अब हिंदी में जो है वो हिंदुस्तान ने भी इसको छापा है। तो उसमें तर्क यही दिया जा रहा है कि जिस तरह से सीडीएस का जो पद बनाया गया, ये सीडीएस का पद बनाया गया, तो सीडीएस के पद का काम क्या है। सीडीएस का काम यह था कि तीनों सेनाएं, चाहे थल सेना, चाहे वायु सेना और चाहे जो है वो जल सेना, तो ये तीनों सेनाएं जो हैं वो तीनों सेनाएं एक ही आदमी को रिपोर्ट करेंगी, वही आदमी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करें। ये जो है वो मोटो बताते हुए सीडीएस का पद बनाया गया। और एनएसए का पद इसलिए बनाया गया कि भाई नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए कोई भी इशू रहेंगे उन सबको जो है वो एक आदमी देखेंगे और वो आदमी रिपोर्ट करेंगे। अब उसी तरह से बताया जा रहा है कि जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं, पूछताछ वाली एजेंसियां हैं, उन सबको अब एक आदमी देखेंगे और वो आदमी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है, बुराई क्या है। इसमें दिक्कत और बुराई समझिए। इसकी दिक्कत और बुराई ये है कि पहली बात तो यह है कि इन एजेंसियों को लेकर के अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। इन एजेंसियों को लेकर के इतने सारे सवाल हैं कि पूरी रात बैठ करके आप कीर्तन करके वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके सवाल खत्म नहीं होंगे। कितने नेता ऐसे हैं जिनमें बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है और कितने नेता ऐसे हैं जिनमें विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की गई है। कई बार आपको खबर दिखा चुका हूं, बार बार दिखा करके बोर नहीं करना चाहता हूं। 95%, 90% विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई जो है ये एजेंसियां कर रही हैं, जबकि बीजेपी समर्थक, बीजेपी नेताओं के ऊपर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। तो क्या ये मान लें, या मोदी जी ने मान लिया है, या देश भी अब मान ले कि बीजेपी के नेता तो बिल्कुल पाक साफ है, विपक्ष के अंदर जो है गलत आदमी है। लेकिन विपक्ष के अंदर जितने गलत आदमी रहते फिर उठा करके बीजेपी अपने पास में ले लेती है, फिर एजेंसियां अपना केस बंद कर देती हैं। तो ये तो इन एजेंसियों की जो है वो अब छवि बन गई है। दूसरी चीज ये है कि सीबीआई को लेकर के आपने कई बार खबरें सुनी होंगी कि सीबीआई को जो है वो अनुमति लेनी पड़ेगी ममता बनर्जी से पहले। कोई भी राज्य के अंदर अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उसके लिए तो आपको सीबीआई जो है वो जो पर्टिकुलर जो भी स्टेट रहेगा वहां पर मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह से कई बार कई सरकारें, राज्य सरकारें फैसला ले लेती हैं कि सेंटर की एजेंसी अगर हमारे यहां पर कोई पूछताछ करना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, तो पहले स्टेट की गवर्नमेंट से जो है उसके लेकर अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन ईडी के साथ में वो चीज नहीं है। ईडी चाहे तो वो डायरेक्ट काम कर सकती है, उसके ऊपर इस प्रकार की बंदिश नहीं है। अब सीबीआई, ईडी, इन दोनों को जो है वो एक ही जगह पर अगर छोड़ दिया जाए तो फिर क्या कहेंगे। आज मालूम है क्या है, आज जन्मदिन है किसका? आज जन्मदिन है भूपेश बघेल का, कांग्रेस के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनका जन्मदिन है आज। और उनके जन्मदिन के ऊपर आज उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनके ऊपर, जो उनके ओएसडी हैं उनके ऊपर, और कई सारे लोगों के ऊपर आज वहां पर जो वो टीम पहुंच गई है। टीम पहुंच करके वो जन्मदिन का केक कटवाएंगी क्या? तो सोचिए, ये हालत तो देश की हो गई है। भूपेश बघेल ने लिखा कि आज आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने मेरे को आज जन्मदिन का अच्छा गिफ्ट दिया है। अब कांग्रेस कह रही कि हम उनको दिसंबर में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब हम उनको रिटर्न गिफ्ट देंगे।
तो समझिए, सोचिए कि देश में जो आजाद संस्थाएं हैं वो कितनी आजाद बची हैं, और उन आजाद संस्थाओं को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, मैं नहीं, कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा करके एक ऐसे आदमी को लेकर के कहता है कि संजय मिश्रा का कार्यकाल अवैध है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है मैं अपनी तरफ से कर भी नहीं सकता हूं। तो आप ये बताइए, उस व्यक्ति को आखिरकार, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है, उस व्यक्ति के पास में क्या ऐसा पता है, मालूम नहीं। देखिए कि इस व्यक्ति को अब बॉस बनाया जा रहा है। कहां तो बात हुई थी कि इसको नौकरी से जो है वो चलते हुए बनाओ, इसको नौकरी से चलता करो, लेकिन कहां उसको बॉस बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये सारी चीज आपके सामने है। अभी भी लोगों को लगता है, अभी भी आपको लगता है कि नहीं साहब, मोदी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके बाद में फिर देश के संविधान को उठा करके बदल देना चाहिए। क्या दिक्कत है फिर भाई, जब सब कुछ अपने तरीके से कर ही रहे हैं। कहीं पर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, दिल्ली को सरकार को लेकर के, दिल्ली सरकार की पोस्टिंग, दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं उनकी पोस्टिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला देता है, मोदी सरकार अलग काम कर देती है। सत्ता के बल पर, सत्ता की ताकत पर उसको कानून बनवा देती है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इसको जो है वो, ये संजय मिश्रा को बाहर करो, तो संजय मिश्रा को अब बॉस बनाने की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो है चुनाव आयोग के आयुक्त के अंदर मुझे लो, सीजेआई को रखो, तो कहता है कि नहीं, हमें सीजेआई को रखने की जरूरत नहीं है, राज्यसभा के अंदर हम जाते हैं, हमारे पास में पावर, हमारे पास में सत्ता है, हम उसको निकाल करके अपने आप करेंगे। तो यही सब कुछ हो रहा है, तो फिर गजब हो रहा है। अब इसके आगे फिर कहां पर क्या कहा जाए। खैर, देखिए चंद्रयान को, और चंद्रयान पर जाकर के देखिए कि वहां पर संविधान कितना बचा है और कितना नहीं बचा है, और चंद्रयान पर जाकर के देखिए कि वहां पर स्वतंत्रता संस्थाएं कितना काम कर पा रही हैं, जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं वो कितना काम कर पा रही है वहां पर। देखिए जरा, जो कैमरे की नजर से चंद्रयान दिखाया जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, उसमें देखिए सही, कमाल की बात है साहब। जैसे वैसे कहते हैं कि हम अमृतकाल में हैं, हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, 2047 तक हम भारत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आप क्यों ना जाने सुप्रीम कोर्ट से लगातार टक्कर ले रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब से ऐसी क्या दिक्कत है, और यही सब कुछ हो रहा है, तो संविधान बदलने में भी देर किस बात की है, उसको भी 24 से पहले निपटा ही दीजिए। क्या पता फिर आप आए कि ना आए, मौका मिले कि ना मिले, कर ही देना चाहिए। क्योंकि जब इतना सब कुछ हो रहा है, और इतने सबको अगर लोग सलाम कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, डंका पीट रहे हैं, तो संविधान के नाम पर भी लोग पटाखे ही फोड़ेंगे, संविधान के नाम पर भी लोग मिठाइयां खिलाएंगे, लड्डू बांटेंगे। ये भी फिर कर ही देना चाहिए। ये भी क्यों संविधान जो है इतना पुराना रह सक, क्यों नए संविधान की बात कह तो रहे हैं साहब, बाद में पलट गए तो क्या हुआ, फिर पलट जाएंगे कि नहीं आइडिया तो मेरा ठीक था, फिर कह देंगे। सोचिए, समझिए और इसके खतरे को महसूस कीजिए। देश के लोकतंत्र में क्या यह सही है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री के तौर पर देश में 9 साल से हैं। अगर इससे पहले की भी तमाम सरकारों ने इसी तरह से एजेंसियों को इधर उधर ऐसे वैसे अगर किया होता तो क्या हाथ लगता और क्या मिलता आज नरेंद्र मोदी जी को, जो बदल रहे हैं वो इधर उधर। तो कितनी गंभीर चीजें हैं ये, इन चीजों को सोचना जरूरी है। सोचिए, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि लोगों को भी समझ में आए, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा मुद्दा समझा पाऊं, इसलिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।